और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी 2026 को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जिस एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर देश के लाखों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी थी, उसी के अंदर से इस पवित्र परीक्षा को कलंकित किया गया। सीबीआई की चार्जशीट में ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया है। वो सच क्या है, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। जिस संस्था पर देश के लाखों भविष्य के डॉक्टर्स की रखवाली की जिम्मेदारी थी, उसी के अंदर से, ठीक उसी के तहखाने से शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी लूट का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, सीबीआई की ताजा चार्जशीट ने एनटीए के उन तथाकथित विषय विशेषज्ञों के चेहरे से नकाब उतार दिया है, जो खुद को देश की सबसे गोपनीय परीक्षा का रखवाला बताते थे। शुरुआती जांच के तमाम कयासों को सीबीआई ने नकार दिया है और साफ कर दिया है कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से नहीं, बल्कि एनटीए के गोपनीय कमरे से ही लीक हुआ है। सीबीआई चार्जशीट का सबसे बड़ा धमाका, प्रिंटिंग प्रेस से नहीं, एनटीए के भीतर से लीक हुआ पेपर। एनटीए के अपने अधिकृत विषय विशेषज्ञ थे शामिल, जो सुरक्षा के जिम्मेदार थे, वही मुख्य आरोपी निकले। सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल 94 पेज की चार्जशीट में कई सनसनीखेज खुलासे किए। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में 3 एनटीए एक्सपर्ट सहित 13 आरोपियों के नाम शामिल हैं। इसमें बॉटनी एक्सपर्ट्स मनीषा गुरुनाथ मंदारे, केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रहलाद विठल राव कुलकर्णी और फिजिक्स एक्सपर्ट्स मनीषा संजय हवालदार को मुख्य आरोपी बताया गया है। सीबीआई की चार्जशीट में पेपर लीक के मोडस ऑपरेंडी के बारे में विस्तार से बताया गया है। सीबीआई के मुताबिक एनटीए एक्सपर्ट्स पेपर तैयार करने और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के दौरान सवाल याद कर लेते थे, होटल जाकर उन्हें कागज पर लिखते थे, फिर एनसीईआरटी की किताबों में चैप्टर और पैराग्राफ मार्क कर देते थे। इसके बाद ये जानकारी बिचौलियों और कोचिंग नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचाई जाती थी। प्राइवेट कोचिंग में छात्रों से इन्हीं लीक सवालों को हाथ से लिखवाया जाता था। सीबीआई को तलाशी के दौरान ऐसी कई हाथ से लिखी कॉपियां भी मिली हैं। तो वहीं जांच एजेंसी का कहना है कि यह तरीका इसलिए अपनाया गया ताकि डिजिटल सबूत न छोड़े जाएं, लेकिन छात्रों को परीक्षा में बड़ा फायदा मिल सके। जो एनटीए का दफ्तर जिस भवन में मौजूद है, उसके फर्स्ट फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर पर सिक्योरिटी के कितनी खामियां हैं। जो गोपनीय रूम बनाया जाता है जहां पर नीट के जो पेपर है उनको डिस्कशन किया जाता है, उस रूम से बाहर निकलते हुए किसी भी तरीके की सिक्योरिटी जो फ्रिस्किंग है वो नहीं की जाती थी। यही कारण है कि इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि कच्चे कागजों में सवालों को लिखा गया। जो लोग हैं उसको गोपनीय रूम से लेकर निकले, अपने घर गए, जिस होटल में रुके थे वहां पर पहुंचे और उसके बाद उसको प्रॉपर फॉर्मेट में निकाला गया। यहां तक कि किताबों पे मार्किंग भी की गई। एनटीए के दफ्तर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनका बैकअप 22 से 25 दिन का ही है। अप्रैल के महीने में पूरा जो क्वेश्चन पेपर, पूरा प्रोसीजर है वो पूरा कर लिया गया था, लेकिन सीबीआई के पास जब ये मामला पहुंचा तो वो 12 तारीख थी, वो भी जो महीना था वो जून का महीना था। तो कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी बैकअप उस समय का होना चाहिए था वो भी जो है वो जांच एजेंसियों को मुहैया नहीं हो पाया। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि तलाशी के दौरान मिले व्हाट्सएप चैट, टेलीग्राम मैसेज, पेपर की पीडीएफ, फोटो और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच से पूरे नेटवर्क की पुष्टि हुई है। यही नहीं, सीबीआई ने चार्जशीट में एनटीए की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। सीबीआई के मुताबिक जिस सीक्रेट सेक्शन में पेपर तैयार होते थे वहां आने जाने वाले एक्सपर्ट्स की तलाशी नहीं ली जाती थी। सीक्रेट सेक्शन की सीसीटीवी से निगरानी नहीं होती थी। कोचिंग संचालकों और बिचौलियों ने परीक्षा से कई महीने पहले ही एनटीए के तीनों एक्सपर्ट से संपर्क कर लिया था। इनके बीच लगातार बातचीत, मुलाकातों और पैसों के लेन देन होते रहते थे। यह सिर्फ एक परीक्षा का लीक होना नहीं है, बल्कि देश की भावी डॉक्टर्स की निष्ठा और मेहनत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। सीबीआई की इस चार्जशीट ने एनटीए के सुरक्षा तंत्र की पोल खोलकर रखती है और अब देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद सरकार इस संस्थान में क्या बड़े बदलाव करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।